हुआ कृष्ण? तुम ठीक हो ना? कदाचित इस तीव्र हवा के झोंके के कारण कोई कंकड़ आके आंख में गिर गया। अभी तक तो सब कुछ इतना शांत था, ये अकस्मात इतनी हवा कैसे चलने लग गई यहाँ? दाऊ आप भी ना, पवन चले तो समस्या है, ना चले तो समस्या है। वो सब छोड़िए, अभी दीपक प्रज्वलित करते हैं। पंडित जी अभी यज्ञ आरंभ करते ही होंगे। जितने दिए प्रज्वलित करने हैं कर लो कृष्ण, परंतु तुम्हारा ये यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं हो पाएगा। अब संवर्तक तुम्हें बताएगा कि इंद्रदेव के अपमान करने के तो साहस करने का क्या परिणाम होता है। यज्ञ आरंभ तो नहीं हुआ ना? हमें आने में देरी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं मित्र, आइए, आप एकदम सही समय पर पधारे हैं। सभी गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि कृपया एकत्रित हो जाइए। पुरोहित जी, हवन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए सजे। ओम अग्निदेवाय नमः। पुरोहित जी, ये अकस्मात यज्ञ की अग्नि कैसे बुझ गई? ये तो घोर अपशकुन है। कहीं ये इंद्रदेव का प्रकोप तो नहीं? नहीं नहीं यशोदा, तुम चिंतित ना हो। यदि इंद्रदेव हमसे कुपित हैं भी, तो भी हम ये यज्ञ संपन्न कर उन्हें प्रसन्न कर लेंगे। आप सभी यहाँ निकट निकट आ जाइए। यदि वायु का तीव्र झोंका आए भी, तो हमारी ये हवन अग्नि बुझ ना पाए। हे ईश्वर, अब कुछ भी अशुभ ना हो, ये हवन विधि विधान से हो जाए। वृंदावन वासियों, संवर्तक की शक्तियों से परिचित होने का समय आ गया है। इतनी घनघोर बारिश, वो भी ग्रीष्म ऋतु में। जी ने उचित कहा था, ये तो इंद्रदेव का प्रकोप बरस रहा है हम सब पर। उचित कहा तुमने, ये देवराज इंद्र का ही प्रकोप है। मेरे आराध्य का पूजन करने का दुस्साहस भी मत करना। जो मनुष्य देवराज इंद्र की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, उन्हें देवराज का आशीर्वाद कदापि नहीं मिल सकता। अब तुम सबको मिलेगा तो केवल दंड, देवराज इंद्र के अपमान का दंड। भागो यहाँ से! चलिए चलिए चलिए, शीघ्र चलिए यहाँ से। यशोदा चलो। ये क्या, सारे वृंदावन वासी मेरी शक्तियों से परिचित होकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, परंतु ये कृष्ण और राधा तो यहीं खड़े। इतना भयावह वातावरण है, इतनी तीव्र वर्षा हो रही है, ये आकाश कड़क रहा है बिजली से, और तुम्हें तनिक भी भय नहीं लग रहा? कैसा भय? तुम हो ना मेरे साथ। तुमने ये सिद्ध कर दिया कृष्ण कि तुम्हारी भी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन में रुकूं। कि आज तुमने अपने प्रेम की पराकाष्ठा को पुनः सिद्ध कर दिया। किंतु इसमें मेरा क्या योगदान है? ये तो मात्र एक संयोग है। तुम अपनी बातों से अन्य लोगों को उलझा सकते हो,
मुझे नहीं, मैं तुम्हारी लीलाओं से भली भांति अवगत हूँ। ठीक है, चलो इतनी भरी वर्षा में आप घर के लिए प्रस्थान करते हैं। इतनी वर्षा में तुम बरसाना तो लौट नहीं पाओगे। क्या कहा राधा ने? वो मुझसे भयभीत नहीं है और ये सब कृष्ण की लीला का परिणाम। अब इस अबोध को दिखाना ही होगा कि ये सब कृष्ण की लीला नहीं, अपितु ये सब मैं ही कर रहा हूं। दोनों पर मेरे प्रकोप का प्रभाव ऐसे नहीं होने वाला। यदि इनके घर टूट जाएंगे कदाचित तब इन्हें समझ में आएगा कि ये कृष्ण की नहीं अपितु मेरी लीला है। चलिए चलिए, शीघ्र आइए। चलिए ध्यान से, आइए आइए। आप सभी सुरक्षित तो है ना? हाँ बलराम, हम ठीक हैं। कान्हा, अरे कान्हा कहाँ रह गया? राधा, अरे राधा कहाँ है? राधा भी नहीं है यहाँ। कान्हा! यशोदा, तुम चिंतित ना हो, कान्हा और राधा और कान्हा आते ही होंगे। अरे बलराम, तनिक देखो तो सही, हमारी गैया तो सुरक्षित है। जी बाबा, मैं अभी आया, आप सभी यहीं रहिए। बाबा! बलराम, अरे बलराम को देखिए ना। बलराम! आया बलराम। बाबा, बाबा हमें इन सारी गैयाओं को खोलना होगा। शीघ्र अतिशीघ्र इन्हें घर ले जाना होगा। सब जगह पानी भर गया है। मैं गैयों को ले जाता हूँ, तुम गांव वालों को देखो। कृष्णवाहन जी, इस भारी बारिश का प्रकोप तो गैया भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो हम बाहर कैसे जाएंगे? तुमने ठीक कहा कीर्तिदा, ऐसे तीव्र वर्षा में तो बरसाना जाना असंभव है। जब तक वर्षा थम नहीं जाती आप सबका यही रहना उचित होगा। हाँ जी, जब तक इंद्रदेव का ये प्रकोप शांत नहीं होता हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मूर्ख वृंदावन वासियों, देवराज इंद्र के प्रकोप का अंत अब तो केवल तब होगा जब वृंदावन का अंत होगा। वातावरण में यह अकस्मात परिवर्तन, यह चक्रवात संकेत है कि संभव तक वृंदावन पहुंच चुका है। आपका अनुमान एकदम सत्य है महाराज। महाराज, संवर्तक की शक्तियों ने पूरे वृंदावन में उथल पुथल मचा दिया है। पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। वृंदावन में जिस और भी देखो केवल जल ही जल दिखाई देता है। वृंदावन वासी जो यज्ञ करने वाले थे, संवर्तक ने उसे भी तहस नहस कर दिया है महाराज। तुम नहीं जानते क्रूर, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये समाचार सुनकर। इतने समय पश्चात महाबली कंस का हृदय हर्ष की अनुभूति कर रहा है। अक्रूर, हमारे सैनिकों से कहो वृंदावन की हर गतिविधि का समाचार मुझे चाहिए। अब पूरे वृंदावन का सर्वनाश
और इस घटना के लिए सभी उस कृष्ण को उत्तरदायी मानकर उसे गांव से बाहर निकाल देंगे और तब मैं उस कृष्ण को उसकी मृत्यु शैया पर लिटा दूंगा। आर्य, ये गैया शांत क्यों नहीं हो रही? राधा, शांत हो जाओ, मैं हूं। कान्हा, भीतर आओ। अच्छा हुआ कान्हा तुम आ गए। ये गैयों को शांत करने का कार्य तो तुम ही कर सकते हो। हम तो कितनी देर से प्रयत्न कर रहे थे। मित्र, गैयों को तो कान्हा ने शांत कर दिया है, लेकिन इस तीव्र जल को कौन शांत करेगा? इसका हल कैसे निकालेंगे हम? हम तो किसी प्रकार इस प्रलय से बचकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे, परंतु अपनी ये नबोध गैयों को कैसे ले जाएंगे बचाकर, और वो भी इतनी भीषण वर्षा में? मुझे ये तो ज्ञात नहीं कि कैसे ले जाएंगे, किंतु हाँ, लेकर अवश्य जाएंगे। अंततः ये भी हमारे परिवार का भाग है। मैया, ताऊ कहाँ है? बलराम गांव में गया है ये देखने के लिए कि कोई वृंदावन वासी संकट में तो नहीं है। वो आता ही होगा। आइए भैया, बाबा। बलराम, संभाल कर आइए। आइए, भीतर आइए। बलराम, सब ठीक तो है ना? जी बाबा, सब ठीक है, सब सुरक्षित भी हैं, किंतु किंतु इस बाढ़ में इन सभी के घर डूब चुके। हमारा घर गांव में सबसे ऊंचे स्थान पर है, इसीलिए मैं इन सभी को यहीं लेकर आ गया। बहुत अच्छा किया। नंद जी, हमने इंद्रदेव की मांगों को अस्वीकार कर उचित नहीं किया। ये भीषण प्रकोप उसी का परिणाम है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि इंद्रदेव को रुष्ट करके हम में से कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूँ देवराज इंद्र? वृंदावन वासियों की ये दुर्दशा। मेरा अपमान करने का तो साहस करने वालों के साथ ऐसा होना तो निश्चित था। अब ये केवल मेरे प्रकोप से तभी बचेंगे जब ये स्वयं अपनी भूल को स्वीकार कर मेरे समक्ष गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना नहीं करते। नंद जी, अब आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएंगे? वर्षा तो रुक ही नहीं रही है। अभी तो हमारे घर डूबे हैं, संपूर्ण वृंदावन डूब गया तो क्या होगा नंद जी? कृष्ण, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, अन्यथा इंद्रदेव का अहंकार हमारे समस्त गांव को ले डूबेगा। देखा मुनिवर, कितने भयभीत हैं ये वृंदावन वासी। कितना सुंदर और अद्भुत होगा वो क्षण जब ये तुच्छ वृंदावन वासी मेरे समक्ष नतमस्तक होकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगेंगे। देवराज इंद्र, ये क्या? मैं तो वृंदावन वासियों की प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण चले आए।
अपने गांव वालों की ओर से क्षमा मांगने। प्रणाम श्री कृष्ण। प्रणाम। आइए। कैसे आना हुआ आपका? प्रतीत होता है आपको किसी विशेष कार्य की अपेक्षा है मुझसे। निश्चित रूप से कोई विशेष कार्य है आपसे। वृंदावन वासियों पर जो प्रकोप आप कर रहे हैं उसे इसी क्षण रोक दीजिए इंद्रदेव। और हाँ, ये आपसे विनती नहीं है, ये अवसर है। जो भी अनुचित आप कर रहे हैं उसे उचित करने का अंतिम अवसर मैं आपको दे रहा हूं। मैं जानता हूं आप मुझसे क्षमा याचना की कामना कर रहे हैं, किंतु क्षमा याचना तो तब करनी चाहिए जब किसी से कोई भूल हुई हो। और यहाँ ना तो भूल मुझसे हुई है, न वृंदावन वासियों से हुई है। यहाँ भूल आपकी है। आपकी मांगें भी अनुचित थी, तत्पश्चात ये आपका क्रोध भी अनुचित है। और इसी अनुचित को उचित करने का एक अवसर मैं आपको दे रहा हूं। उचित है श्री कृष्ण। वैसे भी आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं वृंदावन को ठीक वैसे ही कर दूंगा जैसे कि वो था, किंतु ये तो अनीति होगी ना। हर देव को अधिकार होता है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करे, और मुझे लगता है कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसा करने से मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपका ऐसा करना अनुचित लगता है। देवराज इंद्र, तनिक अपने बातों का पुनः विचार कीजिए। स्वयं श्री कृष्ण आए हैं आपको एक अवसर देने। अपने भूल को सुधार लीजिए देवराज इंद्र, सबके लिए उचित होगा। असली शक्ति तो अपने भूल को स्वीकार करना ही है। इसलिए कृपया वृंदावन को पहले जैसे ही बना दीजिए। देवऋषि, आप हमारे मध्य ना आए यही उचित होगा। ये मेरे और वृंदावन वासियों के मध्य का विषय है। और वैसे भी जब आप अपने कर्म करते हैं तो मैं आपको नहीं रोकता हूं, तो फिर आप मुझे मेरे धर्म का पालन करने से रोक क्यों रहे हैं? जिस प्रश्न का उत्तर मैं चाहता था मुझे मिल चुका है। इंद्रदेव, आपको लगता है यह आपका धर्म है, इसका पालन करने से मैं आपको कदापि नहीं रोकूंगा। अब ये चुनौती आपके और मेरे मध्य है देवराज इंद्र। अपनी समस्त शक्ति से अपने धर्म का पालन कीजिए और मैं अपने कर्म का पालन करता हूं। वृंदावन वासियों पर जो प्रकोप आप कर रहे हैं उसे इसी क्षण रोक दीजिए इंद्रदेव। जो मनुष्य देवराज इंद्र की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, उन्हें देवराज का आशीर्वाद कदापि नहीं मिल सकता। ये आपसे विनती नहीं है, ये अवसर है। हर देव को अधिकार होता है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करे, और मुझे लगता है कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसा करने से मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपका ऐसा करना अनुचित लगता है। जिस प्रश्न का उत्तर मैं चाहता था मुझे मिल चुका है। इंद्रदेव, अपनी समस्त शक्ति से अपने धर्म का पालन कीजिए और मैं अपने कर्म का पालन करता हूं। अब तो इस समस्या का मात्र एक ही समाधान है। हमें देवराज इंद्र से क्षमा मांगनी होगी। पुरोहित जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। उचित है। यदि सभी का यही मत है तो हम सभी मिलकर इंद्रदेव से क्षमा याचना कर लेते हैं। केवल क्षमा मांगने से लाभ नहीं होगा नंद जी, बल्कि हमें उन्हें दान भी देना होगा। हमने इंद्रदेव की मांगे पूरी नहीं की, इसी कारण तो यह प्रकोप हुआ है नंद जी। परंतु पुरोहित जी, अब हम इंद्रदेव को दान के रूप में क्या देंगे? हमारा सब कुछ तो इस भीषण वर्षा में बह गया है।
अब तो ये गैया ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। इन्हें ही हमें दान में देकर इंद्रदेव के क्रोध को शांत करना होगा। हे इंद्रदेव, आप तो देवों के देव हो, सर्वशक्तिशाली हो। हम सभी वृंदावन वासी आपसे ठहर जाइए बाबा। मैं जानता हूं कि इस समय हम अत्यंत गहन संकट में हैं, किंतु हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए। अंततः हमारा ये विश्वास, यही तो हमारी शक्ति है। और वैसे भी भूल हमसे नहीं, इंद्रदेव से हुई। बिना हमारी इच्छा समझे, हमारी आवश्यकता समझे, हमारी भावना समझे, उन्होंने हमारे समक्ष एक मांग रखी जो अनुचित थी। और उस अनुचित मांग को पूर्ण ना करने के कारण यदि हम क्षमा मांगते हैं तो ये उस अनुचित कर्म का साथ देने जैसा नहीं हुआ। भूल तो हमसे हुई है कृष्ण, और हमें वो भूल सुधारनी भी होगी। हमने इंद्रदेव की मांगों को अस्वीकार कर उनका अपमान किया है। हाँ कृष्ण, पुरोहित जी उचित ही कह रहे हैं। इंद्रदेव की बात मान ली होती तो इस तरह के तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। मैं आप सभी का कथन समझ रहा हूं, और वो भी समझ पा रहा हूं जो आप कह नहीं पा रहे हैं। तब भी मैं यही कहूंगा कि एक बार अपने कृष्ण पर विश्वास कीजिए, एक बार मेरी बात मानिए। मैं आप सभी को एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता हूं जहां केवल हम ही नहीं, अपितु हमारी गैयाएं भी सुरक्षित रहेंगी। ऐसा कौन सा स्थान है कृष्ण? एक ऐसा स्थान जो तनिक दूर है, किंतु मेरे हृदय के अत्यंत निकट है। एक ऐसा स्थान जो धरा पर है किंतु आकाश को छूता है। एक ऐसा स्थान जो माता की गोद शीतल किंतु पिता की भांति प्रबल और शक्तिशाली भी है। एक ऐसा स्थान जो गौ की भांति प्रेम से परिपूर्ण है तो बछड़े की भांति कोमल भी है। एक ऐसा स्थान जो इस समस्या का हल है। सातों तलों से परे ये परम तल है। यही स्थान हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, और इस स्थान का नाम है गोवर्धन पर्वत। मैं आप सबसे विनती करता हूं, विश्वास कीजिए मुझ पर और चलिए। गोवर्धन पर्वत हम सभी को पुकार रहा है, और ये गोवर्धन पर्वत ही है जो हम सबके प्राण बचा सकता है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो कृष्ण, हम सब चलते हैं तुम्हारे उस प्रिय गोवर्धन पर्वत पर। इतने मूर्ख है ये वृंदावनवासी। आज ये ऐसी दयनीय स्थिति में केवल श्री कृष्ण के कारण है। फिर भी एक बार पुनः तो उन्हीं के कहे शब्दों के जाल में फंसे जा रहे हैं। एक बार कहने मात्र से गोवर्धन पर्वत तक जाने के लिए सज्ज हो गए। देवराज इंद्र, ये तो अपनी समझ की बात है। श्री कृष्ण के अमृत तुल्य वाणी को अस्वीकार कर अनुचित पथ पर चलना ये तो संभव नहीं है ना। ये तो आप है देवराज इंद्र, जो श्री कृष्ण का तिरस्कार कर अनुचित मार्ग पर चल रहे हैं। यदि विषय भय और आदर का है, उचित और अनुचित का है, मैं इन दुष्ट वृंदावन वासियों को ये बोध करवाऊंगा कि वास्तव में इन्हें किसका आदर करना चाहिए। कवर्तक! प्रणाम इंद्रदेव। ये दुष्ट वृंदावन वासी ऐसे नहीं मानेंगे। अपनी वर्षा और चक्रवाह की तीव्रता को और बढ़ा दो, इससे इन दुष्ट वृंदावन वासियों को तुम्हारे रूप में यमराज के दर्शन प्राप्त हो। जो आज्ञा प्रभु। जाओ। वर्षा और बाढ़ से तो तुम सब बच गए वृंदावन वासियों, किंतु अब
अब मेरे वज्र के प्रहार से कैसे बचोगे? जाने से ये समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। बस अपने हृदय में प्रेम लेकर आगे बढ़ते रहिए, तभी हम शीघ्र गोवर्धन पर्वत तक पहुंच पाएंगे। चलिए। कृष्ण, तुम हमें गोवर्धन पर्वत पर ही क्यों ले जा रहे हो? तनिक धैर्य रखिए पंडित जी, समय के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखा हस्ती, तुम तो इतनी सी गड़गड़ाहट से ही भयभीत हो गई। तनिक उन असहाय वृंदावन वासियों के विषय में तो विचार करो। बेचारे वृंदावन वासियों को उस कृष्ण के कारण कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। पूरा वृंदावन संकट में है। अब मैं देखूंगा कि वो कृष्ण किस किस को बचाएगा। अरे समझिए, अब ठीक है? मैं जानता हूं ये मार्ग अत्यंत कठिन है और ये तूफान हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, किंतु हम सभी को आगे बढ़ना होगा। यदि हम सभी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस चक्रवात का सामना करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। हाँ कृष्ण, तुम उचित कह रहे हो। हम सब है ना एक दूसरे के लिए। तुम आगे बढ़ो कृष्ण, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। संकट की इस घड़ी में सब कैसे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। सच में कृष्ण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वृंदावन वासी एक परिवार की भांति व्यवहार कर रहे हैं। ये तो इनकी केवल पहली शिक्षा है। किसी भी संकट का समाधान एकजुट होने में है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मनुष्य को विश्वास नहीं खोना चाहिए। उनका आधा संकट तो मानो टल ही चुका है, और आधा संकट तुम टाल दोगे। इस संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जिससे राधा और कृष्ण का अटूट प्रेम पार न कर सके। किंतु श्री कृष्ण के समझाने के पश्चात भी इंद्रदेव अपनी हट पर अड़े हुए। वो तो संवर्तक के साथ मिलकर इस तूफान को और अधिक विनाशकारी बना रहे हैं। इंद्रदेव इस समय अपनी शक्ति के मद में चूर होकर बेसुध हो चुके हैं, परंतु मेरे आराध्य शीघ्र ही इनकी इस मृग तृष्णा का अंत कर देंगे। मुझे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरी चिंता का विषय कुछ और है। संपूर्ण संसार को ये ज्ञात होना अति आवश्यक है कि श्री कृष्ण ने
गोवर्धन पर्वत को ही क्यों चुना? किसी अन्य स्थान को क्यों नहीं चुना? गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे आराध्य श्री कृष्ण है ना, वो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। बस कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा और करो। अंततः हम पहुंच चुके हैं। मैं जानता हूं आप सब क्या सोच रहे हैं कि मैंने आप सबको यहाँ इस स्थान पर क्यों लाया। इस स्थान का नाम गोवर्धन है और इस स्थान के नाम का महत्व इस स्थान के भांति विशाल है। हमें भी बताओ कान्हा, क्या महत्व है इस स्थान का? गोवर्धन, गो का अर्थ है गौ, अर्थात जो गोवंश की रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है। और वर्धन का अर्थ है वरदान। गौ माता हम सब के लिए मैया की ही भांति है। गौ माता हमारा देखभाल करती है, हमारा पालन पोषण करती है, अपने दूध से हमारा पेट भरती है। हमारे लिए ये गौवंश वरदान से कम तो नहीं। इस स्थान का नाम गोवर्धन है। हमारी सभी गैयाओं की ही भांति इस स्थान का महत्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये गोवर्धन पर्वत हमारे साथ साथ हमारे गैयाओं के प्राणों की भी रक्षा करेगा। चलो कृष्ण, अब दिखा भी दो पूरे वृंदावन को अपनी गोवर्धन लीला। मूर्ख वृंदावन वासियों, पर्वत की चोटी तुम्हें बाढ़ से तो बचा लेगी, किंतु बिजली से कैसे बचोगे? अब भुगतो अपनी उद्दंडता का दंड। नारायण नारायण, इंद्रदेव का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं वृंदावनवासी वास्तव में इनकी भेंट न चढ़ जाए। कृष्ण के कहने पे हमने इंद्रदेव की मांगों को अस्वीकार करने का दुस्साहस किया और देखिए हमारे वृंदावन पर कैसी विपदा आ गई। आज पुनः कृष्ण के कहने पर हम सब यहाँ आ गए, परंतु यहाँ तो उससे भी ज्यादा असुरक्षित और असहाय हैं हम। गांव में कम से कम हमारे सर पर छत तो थी, पर इस विशाल पर्वत पर तो वो भी नहीं। आप उचित कह रहे हैं पुरोहित जी। कृष्ण की बात सुनकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इंद्रदेव की बात मानकर कदाचित हमें भूखा ही तो रहना पड़ता, परंतु अब तो मेरे प्राण ही संकट में पड़ गए। हाँ, तुमने अनुचित किया। ये आप सब क्या कह रहे हैं? इसमें कृष्ण की भूल कैसे हो सकती है? भूल तो इंद्रदेव से हुई है। उन्हीं के अभिमान का बोल हम सब चुका रहे हैं। कृष्ण के हृदय में तो सबके लिए इतना प्रेम है। वो तो निस्वार्थ होकर सबकी सहायता कर रहा है। उसका हृदय गंगा की भांति पवित्र है। परंतु राधा, इस विशाल पर्वत पर हम सब कैसे और कब तक सुरक्षित रह पाएंगे? हम सब ठहरे साधारण मनुष्य और वो देवराज इंद्र, उनकी वर्षा, बिजली और चक्रवात से हम सब कब तक और कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? पुरोहित जी ठीक कह रहे हैं। हम सब ठहरे भोले भाले असहाय मनुष्य। हमारे पास देवराज इंद्र की तरह अस्त्र शस्त्र नहीं है कि हम स्वयं की रक्षा कर सके। हमारे पास एक अस्त्र है।
देवराज इंद्र, धैर्य से विचार कीजिए। ये वृंदावनवासी निर्दोष है। इन्हें हानि पहुंचाकर आप क्यों अपने गौरव पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? देवराज, देव ऋषि नारद की बात बिल्कुल उचित है। यह समय धैर्य रखने का है, ना कि भावनाओं में बहकर निर्दोषों की मृत्यु का भार अपने ऊपर लेने का। रोक दीजिए प्रलय। यदि ये चक्रवात तनिक और बढ़ता रहा तो वृंदावन का सर्वनाश हो जाएगा। वरुण देव, इस चक्रवात को रोक पाना अब मेरे वश में नहीं, केवल इन वृंदावन वासियों के हाथ में है। ये प्रलय अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये तुच्छ वृंदावन वासी मेरे समक्ष गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना नहीं कर लेते। इन्होंने केवल मेरा अपमान ही नहीं किया, मेरी शक्तियों और मेरी महानता को ठेस पहुंचाई है। अब भुगतो वृंदावन वासियों। कदाचित आप यह भूल रहे हैं इंद्रदेव, वृंदावन वासी श्री कृष्ण के अपने परिवार के समान हैं। उन्हें क्षति पहुंचाकर आप स्वयं श्री कृष्ण को क्षति पहुंचा रहे हैं। हमारी बात मान लीजिए, अपने इस हट को त्याग दीजिए देवराज। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि वो अपने कर्म करेंगे और मैं अपने कर्म करूं, इसलिए आप सब तो क्या, मुझे मेरे धर्म का पालन करने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कैसा अस्त्र कान्हा? एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली है। यह अस्त्र है प्रेम का अस्त्र। ये प्रेम ही है जो अमूल्य है। कोई शक्ति इस प्रेम से अधिक बलशाली है? हम सभी एकजुट होकर अपनी प्रेम की शक्ति से इस विशालकाय गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसके नीचे शरण ले सकते हैं। तत्पश्चात इंद्रदेव का प्रकोप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।